हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम देखेंगे मेमोरीज, थॉट्स और सपनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में कहा है कि आपके मेमोरीज से आपके थॉट्स बनते हैं, तो बुरी मेमोरीज से बुरे थॉट्स बनते हैं, अच्छे मेमोरीज से अच्छे थॉट्स बनते हैं, थॉट्स जिसकी वजह से आपके सपने भी बनते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं, ऐसे बहुत सारे सपने हैं जो आपके मेमोरी से रिलेटेड नहीं है तो भी आपको आते हैं। तो इसके पीछे जवाब यही है कि वो भी आपके मेमोरी से ही आ रहे हैं। तो बेसिकली जब भी आपकी कोई भी मेमोरी से थॉट्स बनते हैं, जब आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं और वो थॉट पे जब आप सोचते हो, कोई भी थॉट है, कोई भी थॉट आपके दिमाग में आया, आपने उस पर सोचा, उस पर 2-3 बार सोचा, तो वो भी आपकी मेमोरी बन गई। वो थॉट पे सोचना, आपका इमेजिन करना उस थॉट पे, वो इमेजिनेशन भी मेमोरी के अंडर आता है। वो मेमोरी आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती है। अनकॉन्शियस माइंड एक ह्यूमन ब्रेन का ऐसा पार्ट है जिसमें आपके पैदा होने से लेके अभी तक की सारी चीजें रिकॉर्डेड है, सब चीजें रिकॉर्डेड है, जहां से आपके थॉट्स बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं। और वो थिंकिंग और वो इमेजिनेशन में अगर फीलिंग्स इन्वॉल्व है तो वो मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। जैसे कि फियर हुआ, लव हुआ, एंगर हुआ। एक बेसिक एग्जांपल लेंगे इस तीनों का। तो जैसे कि फियर का हुआ, आपको फियर है कुत्ते से, तो जब आप कुत्ते को देख के तो आपको लगता है कि ये कुत्ता आएगा और तेरे को काटेगा। तो जब आप कुत्ते को देखते हो तो आपको थॉट आती है कुत्ता काटेगा, और आप इमेजिन करना चालू करते हो कि ये कुत्ता कैसे कैसे मुझे काट सकता है, मुझे मेरे पीछे भाग के आके मुझे काटेगा, मुझे इधर से काटेगा, उधर से काटेगा। तो वो हो गई मेमोरी रिकॉर्ड। और कभी आपको सपना आ सकता है कि आपके सपने में आपको कुत्ता आके काट रहा है, बल्कि हकीकत में आपको कुत्ते ने नहीं काटा है। ये हो गई फियर का। लव का एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपने क्रश के बारे में सोचना अच्छा लगता है। वो लोग क्रश के साथ बहुत सारी चीजें इमेजिन कर लेते हैं और वो उनकी मेमोरी बन जाती है। बेसिकली आप एक लव के फीलिंग के साथ, एक फीलिंग के साथ अपने क्रश के बारे में सोच रहे हो कि हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम जो भी करेंगे, हम साथ में जब रहेंगे। तो भले ही आप उनके साथ घूमे नहीं हो, पर आपके सपनों में बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप आपके क्रश के साथ गाना गा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, आपका क्रश आपके साथ है आपके लाइफ में। पर भले उससे रिलेटेड आपके पास रियल मेमोरी नहीं है, पर मेमोरी जरूर है। आपका जो सोचना है वो भी मेमोरी में ही आता है। एंगर का लेते हैं। समझो आपके साथ किसी की लड़ाई हुई है और सामने वाले ने आपको बहुत मारा है और आपको उस चीज का गुस्सा आया है। तो आप इमेजिन करते हो कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे इस तरीके से मारूंगा, मैं उसे बहुत मारूंगा, और उस पर आप बार 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 सोचते रहते हो। तो वो भी आपकी मेमोरी हो जाती है। फिर आपको ऐसे सपने आ सकते हैं कि सपने में आप उसे मार रहे हो, तो भले आपने रियलिटी में उसको नहीं मारा है, बट आपकी इमेजिनेशन में आपने उसको मारा है, तो वो भी आपकी मेमोरी बन गई, जिससे कि आपके थॉट्स प्रोड्यूस होंगे। तो आपके लाइफ में जो भी थॉट्स बन रहे वो मेमोरी से ही बन रहे हैं। तो वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी रियल मेमोरी होनी चाहिए। आपका सोचना किसी चीज पे, नेगेटिव थॉट पे नेगेटिवली सोचना भी एक बुरी मेमोरी के अंदर आ जाता है, वो भी एक मेमोरी क्रिएशन में आ जाता है। तो मेमोरी को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी को ओवरकम कैसे किया जा सकता है वो मैंने अपने पहले वीडियो में बोला है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। जैसे कि अगर आपकी बुरी मेमोरी कोई सिचुएशन के बारे में है तो आप एक्सपोजर थेरेपी ट्राई कर सकते हो। एक्सपोजर थेरेपी में बेसिकली ये होता है कि आपको उन चीज़ों के साथ एक्सपोज किया जाता है, एक्सपोजर दिया जाता है जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, जिसमें आपको अंडर गाइडेंस किसी डॉक्टर के या किसी व्यक्ति के आपको एक्सपोजर थेरेपी दिया जाता है। आपको वो चीज़ें करनी बोली जाती है जो चीज़ें आपको करने से डर लगता है, और थोड़े टाइम बाद आपका डर खत्म हो जाता है, आपकी वो मेमोरी आप ओवरकम कर चुके रहते हो। इसके अलावा अगर आपके पास इमोशनल चीज़ों के लिए बुरी मेमोरी है, जैसे कि रिलेशनशिप हुआ, फ्रेंडशिप हुआ, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप एम्प्टी चेयर टेक्निक यूज कर सकते हैं। एम्प्टी चेयर टेक्निक में बेसिकली ये होता है, 1-2 सेशन या ज्यादा से ज्यादा 3-4 सेशन लग सकते हैं, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। एम्प्टी चेयर टेक्निक में आपको एक चेयर पे बिठाया जाता है, एक सामने खाली चेयर रहती है,
उस चेयर से आपको इंटरेक्ट किया करना रहता है, सामने वाले चेयर पे वो पर्सन को इमेजिन करके जो पर्सन से आपका इमोशनल अटैचमेंट था, या तो वो मर गया है, या तो आपको उसने धोखा दिया है, या जो भी कारण की वजह से आपको उस पर गुस्सा है और वो आपकी बुरी मेमोरी बनी, तो उसे वो चेयर पे इमेजिन करके आपको अपने दिल की भड़ास बोलनी रहती। जो भी आपको बोलना है, आपको गाली देनी है, आपको जो भी करना है, आप वो चेयर को देखो, उस इंसान को इमेजिन करो और वो बोल दो। इससे कैथारसिस नाम की चीज है वो होती है, जिसमें आपका इमोशन जो है, वो बर्डन जो रहता है इमोशन का, वो खाली हो जाता है। उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा रिलीफ फील होता है, आपका एंगर जो रहता है किसी चीज के बारे में वो निकल जाता है, और अगली टाइम वो मेमोरी से रिलेटेड नेगेटिव थॉट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेमोरी को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेमोरी को ज़रूर ओवरकम करिए, देखिए आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिना रुकावट के कर सकते। नहीं तो मेमोरीज का ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्सटर्नल ट्रिगर्स रहते हैं जो आपकी मेमोरी को पॉप अप करते हैं, और ऐसे मेमोरीज को भी जो पॉप अप करते हैं जो रियलिटी में मेमोरी नहीं है, पर आपके सोच की वजह से वो अपने मेमोरी बना चुके हैं, और जिसकी वजह से और आप नेगेटिवली चले जाते हो, और कोई भी काम में डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो आपके मेमोरी को आप ओवरकम जरूर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।